नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अभी तक सीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिस वालों को आपने देखा घेर कर मारा जा रहा था, किस तरीके से एसीपी तक को नहीं छोड़ा गया, पथराव हुआ, बवाल हुआ, हंगामा छिड़ा। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली हैं, वो सोचने को मजबूर कर देने वाली हैं, क्योंकि अब सीजेपी के जो हिंसक प्रदर्शनकारी हैं वो ढूंढ ढूंढ कर बीजेपी के वोटरों को निशाना बना रहे हैं। अगर कोई बीजेपी की विचारधारा रखता है, बीजेपी का समर्थक है, तो उसको भी घेर घेर कर मार रहे हैं। आगे कुछ बताएं, चर्चा को बढ़ाएं, उससे पहले तस्वीरें आप खुद ही देख लीजिए। मोदी का चमचा है, ये देखो पिट रहा है। मोदी का चमचा, मोदी का ये भाई ये प्रोटेस्ट खराब करने आया था। ये भाई ये प्रोटेस्ट खराब करने आया था। ये मोदी का चमचा प्रोटेस्ट खराब करने आया था। भारी भीड़ एक युवक पर टूट पड़ी है और सीधे सीधे वहां ये कहा जा रहा है ये बीजेपी का चमचा है, मारो इसे, सब मिलकर मारो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, अगर कोई बीजेपी का वोटर है, तो उसका क्या कसूर है? ये भीड़ उसे इस तरीके से मारेगी? क्या सीजेपी के प्रोटेस्ट के नाम पर आप बीजेपी वालों के को दुश्मन बनाकर बैठ गए हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, इन तस्वीरों पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये दुखद है। ऐसा भारत में नहीं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। अटल जी हमेशा कहा करते थे कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि हमारे देश का लोकतंत्र कैसा है कि जब सोनिया गांधी बीमार पड़ के अस्पताल में भर्ती होती हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसी है मां। वो तस्वीर देखी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जो बातचीत कर रहे हैं। वो लोकतंत्र ऐसा है कि जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अटल जी को भेजा संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने के लिए, और वो हिंदी में भाषण दिया था। वो भी तो कांग्रेस और बीजेपी थी ना। लोकतंत्र ऐसा है कि सोनिया गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज का हाथ पकड़ के संसद के सामने निकल रही। संवाद हमेशा रहना चाहिए। लोकतंत्र इस देश का ऐसा है कि सरकार नरेंद्र मोदी की है, लेकिन पद्म भूषण सम्मान मुलायम सिंह यादव को दिया जा रहा है। और देश का लोकतंत्र ऐसा है कि शादी हो रही है और उस शादी में मुलायम सिंह का परिवार और लालू का परिवार मौजूद है, और नरेंद्र मोदी आते हैं तो मीसा भारती सेल्फी लेने के लिए कहती है कि सर एक सेल्फी हो जाए। देखिए, जो भी लड़ाई है ना, हमने देखी सबसे ज्यादा अगर वार पलटवार कोई बीजेपी सरकार पर करती है तो वो कांग्रेस है, लेकिन राहुल गांधी कहीं प्रधानमंत्री मोदी को मिल जाते हैं, बहुत गर्मजोशी से मुलाकात होती है। ये होता ही है, होता ही है। एक कहानी है कि एक बार राहुल गांधी विदेश में किसी एयरपोर्ट पे फंस गए, कोई सिक्योरिटी चेक में। उस वक्त अटल जी थे मुख्यमंत्री, मैं माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री। अटल जी ने यहां से फोन किया। उस वक्त थे शायद जॉर्ज बुश जूनियर, जहां तक मुझे याद है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राहुल गांधी को छोड़ दिया। जब भारत सरकार किसी देश में युद्ध हो रहा है, वहां से फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करती है, तो क्या सोचती है कि ये किस पार्टी के समर्थक हैं? उनके लिए तो एक भारतीय को रेस्क्यू करके ला रही है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कुछ भी है। ये है ना, जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आए तो बड़े पैमाने पर सिख भाग रहे थे, तो गुरु ग्रंथ साहिब को और सिखों को सुरक्षित बचाकर ले आई बीजेपी की सरकार ना। बिल्कुल, ऐसा ही होता है लोकतंत्र। लेकिन फिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? जंतर मंतर पर बैठकर आप छात्रों को आड़ बनाकर इस तरीके के हिंसक काम कर रहे हैं। लाठी, कभी लाठी उठा लेते हैं, कभी पत्थर उठा लेते हैं, और अब देखिए सीधा सीधा बीजेपी का चमचा है, बीजेपी का चमचा है, उसे पकड़कर बुरी तरह पीट रहे हैं। ये चूंकि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है इनके अंदर अभी तक। डेमोक्रेटिक वैल्यूज में जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, और उनका एक एक्ट है। उस वक्त कांग्रेस की प्रचंड बहुमत थी, कांग्रेस ही कांग्रेस था। चाइना युद्ध हार गए, तो उसके बाद अटल जी नया नया लड़का थे, बोलने के लिए खड़ा हुए। जैसे ये बोल रहे थे तो सीधे नेहरू पे अटैक किया। नेहरू इतनी बड़े नेता, टावरिंग पर्सनालिटी, और अटल जी बोलने के लिए खड़े हुए, तब सब कांग्रेसियों ने हाँ 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 चुप रहो, बैठो बैठो करना चाहिए। नेहरू ने खड़े होकर डांट दिया कांग्रेसियों को, ये क्या है? एक नया लड़का कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, आप में सुनने की क्षमता नहीं है या आलोचना नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप डेमोक्रेसी में है ही नहीं। तो वो परंपरा से देखिए, मैंने हर सरकार का इसलिए उदाहरण बताया, चाहे नेहरू जी का बताया, इंदिरा जी का बताया, यूपीए सरकार का बताया, अटल जी की सरकार का बताया, इसलिए ताकि हम कौन है ये पता चल सके। और आज क्या बोलते हैं, जिन लोगों के पास मैच्योरिटी नहीं है ना, वो सीधे बोलता है नेता आपस में मिले हुए। अरे भाई, मिले हुए नहीं रहेंगे तो क्या वहां खानदानी जमीन झगड़े का झंझट है?
मतलब क्यों ना मिले एक दूसरे से, क्यों ना हो संवाद। अब आप एक आदमी को इसलिए मॉब लिंचिंग कर रहे हैं कि वो बीजेपी का समर्थक है। हाँ। इस देश में 500 के करीब पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हर पार्टी का कोई ना कोई समर्थक है। अगर समर्थक इसलिए आपस में मार काट करने लगे तो इस देश की क्या स्थिति हो जाएगी। चारों तरफ मारधाड़ हम तो यही बात, ऐसे तो नहीं होगा ना। देखिए, आलोचना बर्दाश्त करना ही लोकतंत्र की सबसे स्वस्थ निशानी है। और सबसे बड़ी बात पंकज जी, पेपर जो दिया है, जो लीक हुआ है, उसमें बीजेपी सपोर्टर भी होंगे, उसमें कांग्रेस सपोर्टर भी होंगे, उसमें हर तरीके का वोटर होगा। पेपर देने जो स्टूडेंट जाते हैं वो वोट भी तो डालते हैं, हाँ, किसी ना किसी पार्टी को वोट डालते होंगे। अब ये जिस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें सभी के सपोर्टर आए होंगे। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी के नाम पर एक ही पक्ष के लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये होता भी है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि अभी जैसे लोकतंत्र में हमारा देश कैसा है कि एक परिवार है, एक परिवार में पिताजी, जैसे मेरे अपने दादाजी कांग्रेसी, और पिताजी जो हुए वो जनसंघ से जुड़े, दिया छाप। मैंने शुरुआत अपनी की लेफ्टिस्ट से, जब मैं कॉलेज में था तो लेफ्टिस्ट हुआ करता था, फिर बाद में फिर धीरे धीरे समझ। और मेरी बच्ची आज जो बेटी है वो कह रही है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी सही है, तो क्या घर में तलवारें निकाल लें। अरे भाई, हर किसी की अपनी मर्जी है, किसको क्या चीज जच गई तो, और सब मिलकर एक परिवार है। और देश में भी यही है। हो सकता है कोई कांग्रेस का हो, कोई भाजपा का हो, कोई समाजवादी का हो, लेकिन हैं हम सब अंत में भारतवासी। और भारत का इंटरेस्ट सबसे पहले है कि हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए। बिल्कुल। जब इस भाव के साथ आप जिएगा ना, तो फिर क्या होगा कि कोई कुछ बोल भी रहा है, गाली भी दे रहा है, तो आप कहिए यार चलो यार ठीक है। आपकी शिकायत ऐसे ही चलता है देश। सरकार से है ना, आप सरकार से बातचीत चाहते हैं ना, सरकार भी बातचीत करने के लिए तैयार है ना। आप आम लोगों को थोड़ी परेशान करेंगे, ये उसका वोटर है, ये उसका समर्थक है। ठीक है तो वो है, वो उसकी अपनी मर्जी, अपनी विचारधारा। क्या है, हाँ, उसको किसी का भी कोई कल को जाके कोई एक कांग्रेस का आ जाए और 10 आदमी कहे कि हम तो बीजेपी के समर्थक है, उसको मारने लगेंगे। ये अराजकता फैल जाएगी ना फिर ऐसे। और ये बात पता है उम्र के मैच्योरिटी के साथ आती है। जब आप बच्चे होंगे तो तुरंत लड़ जाएंगे कि तुम कैसे बोल दिया रे कांग्रेस, तुम कैसे। फिर थोड़ा सा कॉलेज में ये झगड़ा सबसे पीक पे रहता है, क्योंकि जैसे आप जॉब लाइफ नहीं होती है चीजों को लेकर नहीं, और फिर जैसे जॉब मार्केट में आएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, समाज के साथ, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपको पता चलेगा कि ये होता है, हमेशा से होता है। जब कांग्रेस था तो उनके अपोजिशन में कम्युनिस्ट थे, वहां भी यही था। उसके बाद फिर समाजवाद का आंदोलन हुआ, आचार्य नरेंद्र देव वगैरह आए, इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, लालू आए, मुलायम आए, ये सब आए, वहां भी अपोजिशन है। ठीक, बीजेपी है तो फिर रहेगा, और ये रहेगा। अगर नहीं रहे तो फिर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। अगर सिर्फ एक ही पार्टी की सिर्फ तारीफ होने लगे और दूसरा कोई आलोचना करने वाला नहीं रहे, तो फिर काहे का लोकतंत्र। और वैसे में अगर आप किसी को पकड़ के मार रहे, मान लिया कि मैं जंतर मंतर पे गया सपोज, और मैंने कहा कि यार छात्रों का मुद्दा तो सही है लेकिन ये हिंसा सही नहीं, और इस बात को लेकर मुझे मारने पीटने लगे, तो याद रखिए जो लोग मार पीट रहे हैं ना, वो बहुत लंबे अरसे तक सरवाइव नहीं कर सकते समाज में। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो चेहरा भीड़ का नजर आ रहा है ना, वो वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। लोग डरे हुए हैं। मतलब मैं भी, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप ठीक है मांगों को लेकर बैठे, लेकिन इस तरीके से पथराव करेंगे, इस तरीके किसी को निशाना बनाकर मारेंगे, तो वाकई में मुझे भी डर आ रहा है। मैं भी परेशान हूं तस्वीरों को। नहीं, एक बात जान जाइए, अराजकता शुरू होती है किसी जेन्युइन के साथ कि चलो भाई वो सामने वाला बीजेपी का था इसलिए मार दिया, ये मीडिया हाउस है जिस फलाने पार्टी को समर्थन करती थी या सरकार के साथ है तो उसके कपड़े फाड़ दिए, शुरुआत यहां से हुआ। लेकिन जब अराजकता फैलती जाएगी ना तो ये हर किसी को चपेट में लेगी। जो हिंसक भीड़ होगी ना, तो हो सकता है कि शबनम सैफिया उसको ही मारे बिना ये जाने हुए कि क्या, जब तक आप बताइएगा तब तक आपके ऊपर हिंसा हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, मॉब यही है। मॉब को सामने जो मिलता है एक मॉब मेंटेलिटी होती है, साइकोलॉजी होता है, वो कुछ नहीं देखता है, ना कोई मुद्दा है, यही होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और यही हो रहा है। ये छात्र नौजवानों की भीड़ है, एक ने गाइड कर दिया, बाकी सारे स्वे में बह गए बिना इस बात को सोचे हुए कि इसका असर क्या होगा, इंप्लीकेशंस क्या होंगे। कल को जाके, अच्छा आज आप भीड़ हैं, आप सामने वाले को मार रहे हैं, कल सामने वाला उससे ज्यादा भीड़ लेके आ गया तो
ला सकता है ना कोई भी। बिल्कुल ला सकता है। और जब कार्रवाई का वक्त आता है, जब पुलिस वीडियो के आधार पर पकड़ती है, तो फिर हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगते हैं कि हमसे तो गलती हो गई, उसने उकसाया, हम चले गए। भरना तो पड़ता ही है ना। तो इसलिए बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं, देखिए क्या होता है कि बच्चे तो बच्चे हैं, मैं कभी भी उनके प्रति खराब भाव से काम नहीं करता। पुलिस वाला भी है, तो मान लिया कि वो पत्थर बरसा रहा है, उसको पकड़ लिया, लेकिन थाने में लाया तो वो कह रहा है सॉरी सर, मेरा ये हो गया, वो हो गया, ये फलाने घर का हूं, ये हुआ। तो पुलिस वालों को भी आती है दया, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे कहे, और वो छोड़ देते हैं। चलिए, तो लेकिन हमें दूसरा एंगल भी समझना चाहिए पुलिस वालों के पास। अब बताइए, कल मैं एक देख रहा था और मेरे सचमुच आंखों में आंसू आ गए। एक महिला है, वो पुलिस में भर्ती है, उसका दूध मुहा बच्चा है, गोद में बच्चा, और दूसरे हाथ टूटा हुआ, इन लोगों ने मार के तोड़ दिया। उसका फर्ज नहीं, क्या उसके परिवार के बारे में कभी सोचिएगा? वही चीज आप छात्रों के बारे में भी, बना जो आपके बचाव में खड़े कभी भी, इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी किसी भी कीमत पे हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए। जहां हिंसा है वहां विनाश है, जहां शांति है वहीं विकास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, जंतर मंतर से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सबको हैरान कर रही हैं। कहीं भीड़ जो है कि कोई बीजेपी का समर्थक नजर आता है, उसे पकड़कर पीट देती है, तो कहीं पुलिस वाले सामने दिखाई देते हैं, उस पर पथराव कर देती है। अरे प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट के तरीके से करो, शांतिपूर्ण तरीके से करो, लेकिन इस तरीके से अंधे होकर किसी को भी निशाना बनाना, मॉब लिंचिंग कर देना, और फिर उसका हश्र जब भुगतने के लिए मिलता है तो तौबा तौबा करना, तो ये ठीक बात नहीं है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।